नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे जैन धर्म और एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। जैसा कि मैं पिछले 3 वीडियो कर चुका हूं, एक टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं समेट देता हूं, चाहे भले ही वो 2 घंटे का वीडियो क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको और भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको सारा का सारा डिटेल दूंगा, जो भी जैन धर्म के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हो, एसएससी का देते हो, रेलवे का देते हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंतर्गत। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्यधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर है डी, ऋषभदेव। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि महावीर हैं जैन धर्म के संस्थापक, लेकिन ऐसा नहीं है, ऋषभदेव जी हैं। ऋषभदेव का एक नाम और है आदिनाथ। ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी 6ठी शताब्दी के आसपास जैन धर्म का प्रसार किया। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक। जैसा कि मैंने बताया कि ऋषभदेव जी थे और इनका नाम आदिनाथ भी था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ए, वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामाय देवी था तथा इनका चिन्ह जो है सर्प है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 ही क्वेश्चन में पहले 3 तीर्थंकरों को मैंने बता दिया। पहले हो गए आपके ये 23वें हो गए पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, जिसे ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात बचती है कि वाराणसी है कहाँ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। मैप के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका उत्तर प्रदेश। और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस मैप को, तो आपको यहाँ दिखेगी वाराणसी। ये आपका क्षेत्र है वाराणसी। यहीं पर जो है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, पार्श्वनाथ को आदि नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारनाथ यहाँ पर है। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ प्रथम उपदेश हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। फिलहाल ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बौद्ध धर्म के अंतर्गत। बौद्ध धर्म का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने किसी भी रीजन से मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 124 क्वेश्चन मैंने दिया है और 0 लेवल से हाई लेवल तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आप पीसीएस में बैठते हैं तब भी ये काम करेगा वीडियो, एसएससी में बैठते हैं तब भी काम करेगा। ठीक है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तब भी काम करेगा। चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी क्लर्क एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, छोटी सी लेकर ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी तक का एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। जो बौद्ध धर्म मैंने पढ़ा चुका हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। और यही सेम बात लागू होती है जैन धर्म के लिए भी। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हैं आपके तीर्थंकर और दूसरा है प्रतिमा का लक्षण। अगर बात करें आदिनाथ का, मल्लिनाथ का जल कलश है और पार्श्वनाथ का सर्प है। उसके बाद संभवनाथ का अश्व है। ये सब है क्या? तो इनके जन्म से संबंधित है, इनकी पहचान है। मल्लिनाथ का पहचान जल कलश से होगा, पार्श्वनाथ का पहचान सर्प से होगा और संभवनाथ का पहचान अश्व से होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछकर फंसा लिया जाता है यही चीज़, और यही चीज़ हमें याद भी नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ए 1 4 3 2। तो अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये तीर्थंकर हैं आपके और उनके संज्ञान की बात की गई है। तो पार्श्वनाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्प है, अभी पिछले ही वीडियो में सर्प था। फिर उसके बाद आदिनाथ का क्या है, तो वृषभ है। फिर सी है महावीर, महावीर का किससे है, सिंह से है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शांतिनाथ का जो है हिरण से है। ठीक है, इनके संज्ञान की बात हो गई। आप एक एक संज्ञान को ध्यान में रखिए, सारे संज्ञानों को, ऐसे इसी माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये तीर्थंकर, ये निर्वाण स्थल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ऋषभनाथ जो हैं अष्टापद सही है। वासुपूज समेत शिखर, यही आपका गलत है। नेमनाथ ऊर्जवंत में है, महावीर पावापुरी है। वासुपूज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण जो है चंपापुरी में हुआ था। तो यही आपका बी ऑप्शन नहीं मेल खा रहा था, तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल देना था। बाकी सारे सही हैं, ऋषभनाथ अष्टापद, नेमनाथ ऊर्जवंत और महावीर पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तीर्थंकों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपके सामने 4 तीर्थंकर हैं। ठीक है, इनका सही काल अगर देखा जाए तो अभिनंदन पहले, उसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा पद्म प्रभु हो गया, और तीसरा जो है आपका विमलनाथ होंगे, और चौथे जो हैं मुनि सुब्रत नाथ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे इस लाइन में, जो संस्थापक थे उनको क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, और जो मुनि थे या महात्मा थे उन्हें क्या कहा जाता है, निर्गत कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि मैं आपको बता दूं कि जो 24 के 24 तीर्थंकर थे उनके नाम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तीर्थंकर से। सबसे पहले ऋषभदेव आएंगे। यही जो हैं जैन धर्म के संस्थापक भी थे और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमतनाथ, छठे हैं पद्म प्रभु, सातवें सुपार्शनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें हैं पुष्पदंत। देखिए जगह नहीं है तो मैं जहाँ मिल रहा है वहीं लिख दे रहा हूँ। और पुष्पदंत को सुविधनाथ भी कहते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला है 10वें हैं शीतलनाथ। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे नाम याद ही हों, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपने कभी इन नामों को सुना ही नहीं है, तो आपको ये सब देखना ज़रूर चाहिए, चाहे याद हो या ना याद हो। तो 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें हैं मुनि सुब्रत, 21वें हैं नामीनाथ, 22वें नेमनाथ। देखिए नामीनाथ और नेमनाथ में विशेष अंतर नहीं है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेमनाथ को अरेस्ट नेम से भी के नाम से भी जानते हैं। और 23वें हैं पार्श्वनाथ। इतने नामों में आपको 2 ही नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, एक 24वें तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर। ठीक है, बाकी ये बीच के हैं, बस मैंने आपको इसलिए दे दिया है कि आपको जानकारी तो हो, कम से कम 24 तीर्थंकर थे कौन, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको याद ही हो। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर है ए, कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम है कहाँ? तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अगर इसको हम जूम कर दें तो ये आपका दिख रहा है वैशाली। यही जगह था एक कुंडग्राम, यहीं पर महावीर का जन्म हुआ था। ठीक, जगह था कुंडग्राम या फिर कुंडल ग्राम या कुंडलपुर कह सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि इनकी माँ किस वंश से थी। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो कहने का मतलब चेटक जो है त्रिशला का भाई था। ठीक है, और मामा था किसका? महावीर स्वामी का। अगर बात करें महावीर स्वामी के पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का, जो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और इनके बड़े भाई की अगर बात करें तो नंदिवर्धन थे। और एक बात कंफ्यूजन वाला मिलता है कि जो आपको जन्म दिख रहा है 599, कहीं कहीं आपको ये 540 ईसा पूर्व मिलेगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा है, लेकिन सही जन्मतिथि की अगर बात करें तो 599 ही सही है, ना कि 540। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, 540 नहीं है बल्कि 599 ही ईसा पूर्व है। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध से पहले थे महावीर स्वामी, ना कि बाद में। जैसा कि मैंने आपको पिछले जब गौतम बुद्ध पढ़ा रहा था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को आप ध्यान रखिए। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब भी जो है सुधार इसको किया गया है। अब जो है 599 ईसा पूर्व माना गया है इनका जन्म। तो पुरानी जो एनसीईआरटी होगी आपको वहाँ 540 मिलेगा, लेकिन जो नई एनसीईआरटी आ रही है अब उसमें 599 ही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम त्रिशला और ये थी वैशाली संघ की। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख थी और इनका भाई था चेटक। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। और एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि ये महावीर स्वामी जी जो हैं गौतम बुद्ध के पहले के हैं, ना कि बाद के। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मैंने डिटेल दिया है। यही सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में घूम फिर के आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा है, महावीर स्वामी जी का जन्म था। कुंडलपुर जो है आपका कुंडग्राम भी कहा जाता है और ये है कहाँ? तो वैशाली के निकट है। तो ये भी आप जानते रहिए। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, ध्यान में रखिएगा। ये किस गणराज्य की थी? तो लिच्छवी गणराज्य की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब बार बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ सिमिलर है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में, तो इसलिए आदमी बहुत कंफ्यूज होता है इनके दोनों के चैप्टर पढ़ने में। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार रिपीट करूँगा, आपको ये सब चीज़ें तैयार होते जाएंगी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ क्षत्रिय संघ के थे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। मैं फिलहाल गौतम बुद्ध को पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पर। और ये बचपन का और ये सिद्धार्थ जो हैं, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। तो इसका सही आंसर है सी, पावापुरी में। अगर बात करें कि पावापुरी है कहाँ, तो ये बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। महावीर स्वामी जो है 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की थी। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन निर्वाण मतलब मोक्ष, इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, तो समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर है सी, पावापुरी। ये आपका बिहार में है, ध्यान में रख सकते हैं आप। कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी उस समय आयु कितनी थी? तो 72 वर्ष थी। तो ये सब थी छोटी मोटी जानकारियां। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो इसका सही आंसर है डी, जैन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम थे आपके ऋषभ देव, ये थे प्रथम। और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, और ये थे 24वें नंबर के। ठीक है, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार और प्रसार महावीर स्वामी के टाइम काल में हुआ था। इसीलिए सही से अगर देखा जाए तो असली जो है उद्धारक थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी ही थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिश्रुपत। तो इसका सही आंसर है सी, महावीर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 24वें तीर्थंकर थे और प्रथम थे ऋषभदेव। ठीक है, बीच के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म जो है महावीर का 599 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु थी उस समय। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता जो है लिच्छवी गणराज्य की थी। और निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेम, संभव। अब आपको पता चला कि 24 तीर्थंकर के नाम जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक पूछ लेगा कि कौन नहीं था। अगर आपने कभी 24 तीर्थंकरों के नाम सुने ही नहीं हैं तो आप पक्का है कि ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत कहीं सुना है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन को किसी न किसी माध्यम से सही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि कोई भी तीर्थंकर नहीं थे। बाकी चंद्रप्रभु, नेम और संभव ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो सीधी सी बात है कि हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म के बारे में ही होगा, और इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो इसका सही आंसर है सी, कैवल्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी ने 12 वर्षों का कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। फलता वे केवलिन भी कहलाए। ये 2-4 चीज़ें आपको बहुत याद रखना है। जिम्बिक ग्राम, ठीक है, ऋजपालिका नदी, पेड़ कौन था? तो साल का वृक्ष था। जब ज्ञान इनको पूर्णतः प्राप्त हो गया तो उसे कैवल्य कहा गया और इन्हें केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पलासनी, गंगा, ऋजपालिका। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ऋजपालिका नदी के किनारे ग्राम कौन था? जिम्भिक ग्राम था। गांव जिम्भिक था, नदी थी ऋजपालिका। समय कितना लगा?
12 वर्ष। पेड़ किसका था? साल का वृक्ष था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब ज्ञान की प्राप्त हो गई तो इन्हें कैवल्य कहा गया, उस स्थिति को कैवल्य कहा गया, और महावीर को केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इसमें ज़्यादा कुछ घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, ये जैन धर्म में है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो सी आंसर है जैन धर्म। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्टार ही होगा। इसका आंसर क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि त्रिरत्न जो है ना, ये जैन धर्म में भी हुआ है और बौद्ध धर्म में भी हुआ है। बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक था, विनय पिटक था और अभिधम पिटक था। इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहते थे। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र, सम्यक धारण, धारण से मतलब दर्शन भी है, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर इसको जो है त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। तो त्रिरत्न दोनों शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, बौद्ध में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म के लिए, और जैन में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारण के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म, लोकायत शाखा ने। तो जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा की गई है। 5 में मैं आपको महाव्रत बता देता हूँ। पहला था आपका अहिंसा, दूसरा था सत्य बोलना है, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना था, चौथा है अस्तेय और 5वां था अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत थे जैनियों के लिए, इसको निभाना इनके लिए इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। इसका सही आंसर है सी जैन धर्म का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर 24वें जैन तीर्थंकर थे। इन्होंने वेद की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का इन्होंने विरोध किया था। तो पहली बात तो वेद की जो है अपौरुषेयता से मतलब क्या है कि उसकी महत्वता से संबंधित है, कि उसके महत्व को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने पाखंड का विरोध किया। इन्होंने जो है आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद, अब आपको समझ में आया ना कि स्यादवाद क्या है? अनेकांतवाद है जिसे स्यादवाद कहते हैं, और अनेकांतवाद है क्या? जो आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाए, उसे अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है, स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद है चरवाक से, जैन से, बौद्ध से, शाक्य से। तो इसका सही आंसर है बी जैन धर्म से, जैसे कि मैंने आपको डिटेल दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वशिष्टवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो इसका सही आंसर है ए 1 और 4, मतलब ये आपका और ये आपका दोनों सही है। जैसा कि मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अनेकांतवाद और स्यादवाद एक ही चीज़ है और ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। जैसे कि आप अगर बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो मैं इसको बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है।
जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा आजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव जो है चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध, जैन, सिख, वैष्णव। तो इसका सही आंसर है बी, जैन मत। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सप्तभंगी सिद्धांत, और ये प्रमुख सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैनियों के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका सही आंसर है सी, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। फिर भी ये जो है ना, श्वेतांबर संप्रदाय की भी कुछ बातों को मानते थे, अर्थात मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या फिर शैव मत। तो इसका सही आंसर है बी, जैन मत। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। अब आप जान गए कि स्थानकवासी है क्या। स्थानकवासी जैनों का एक मत है और ये श्वेतांबर मत से हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई और ये एक सुधारवादी संप्रदाय लोंका का है और इसकी स्थापना लोकांसा ने की थी। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर है सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रभाव जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 14 पूर्व जो है प्राचीन ग्रंथ है जैनों का। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रभाव जैन संघ के अध्यक्ष थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व, ये 14 पूर्व दिया किसके द्वारा गया था? तो महावीर के द्वारा दिया गया था। इसको जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे कौन? भद्रभाव और संभूत विजय। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो इसका सही आंसर है ए, अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया।
इस भाषा को बाद में अपनाया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये अर्धमागधी जो था ना, प्राकृत की ही एक शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या फिर ऊर्जवन। तो इसका सही आंसर है सी, सम्मेद शिखर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। अगर इनके पिता की बात की जाए तो काशी के शासक इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन इनके पिता थे तथा इनकी माता का नाम वामा था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। पार्श्वनाथ का निर्वाण मतलब मृत्यु सम्मेद शिखर के पास ही हुआ था, ठीक है, और इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगर आपको ये देखना है कि सम्मेद शिखर है कहाँ, तो आपको मैप पे दिखाते हैं। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये झारखंड का है और ये यहीं पर जो आपको ये दिख रहा है रेड कलर का, यही है सम्मेद शिखर या सम्मेद शिखर। और ये है आपके पारस नामक एक पहाड़ी है झारखंड में, ठीक है, वहीं पर ये सम्मेद शिखर स्थित है और ये है कहाँ? झारखंड में। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, अष्टांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसका सही आंसर है ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है और बाकी ये तीनों जो है ना ये जैन साहित्य हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रभाव, कालकाचार्य, देवर, क्षमा, श्रमण। तो इसका सही आंसर है ए, स्थूलभद्र। देखिए, पहली बात आप जान लीजिए कि जैन संप्रदाय दो भागों में बटा क्यों। तो मौर्य काल में जो है मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष मतलब होता है एक प्रकार का बीमारी जो दवाओं से ठीक नहीं होता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है। जैसा कि आप वर्तमान में कोरोना को देख रहे हैं कि तरह तरह के स्ट्रेन इसमें पैदा हो रहे हैं। तो जान लीजिए कि एक प्रकार का कुछ इसी तरीके की बीमारी रही होगी। तो हुआ क्या कि वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रभाव श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। दक्षिण मतलब दक्षिण भारत में चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुराट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु इसमें हो गया गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या हो गया कि जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रभाव और स्थूलभद्र, एक आदमी ये और दूसरा आदमी ये, इन दोनों में जो है मतभेद पैदा हो गए नियमों को लेकर, ठीक है। स्थूलभद्र जो हैं जब मगध को छोड़कर चले गए तो इनके समय में जो अनुयायी थे, इनके साथ जो थे, इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा था। सफ़ेद वस्त्र, ठीक है। और किंतु भद्रभाव जो हैं ये दूसरे नंबर वाले हैं, इन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र रहने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद वस्त्र को धारण किए ये हो गए श्वेतांबर। और जो निर्वस्त्र हो गए वो क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया और जो सफ़ेद वस्त्र को धारण किया था श्वेतांबर कहलाया, उसके प्रवर्तक हो गए स्थूलभद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो दिगंबर हो गए, कपड़े नहीं पहनते थे, उनके संस्थापक हो गए भद्रभाव। तो अब आपको ये बात याद रहेगी कि वर्तमान में जब मगध शासक था, मगध का साम्राज्य था, यहीं पर जैन संप्रदाय के लोग रहते थे। यहाँ बीमारी फैली तो ये वाला पार्ट जो है चला गया कर्नाटका के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में चला गया, मैसूर के क्षेत्र में। उस समय जो आज का कर्नाटक है उस समय का मैसूर था। तो ये लोग गए वहाँ तो क्या किए? सफ़ेद वस्त्र को धारण करना शुरू किए। तो
और जो इधर वाले थे मगध में ही रह गए, वो सफ़ेद वस्त्र की बात छोड़िए, कपड़ा पूरी की पूरी कपड़ा ही त्याग दिए और नंगे रहने लगे, निर्वस्त्र रहने लगे। तो जब दुर्भिक्ष समाप्त हुआ, बीमारी समाप्त हुआ, तो स्थूलभद्र जो हैं लौट के आए कि चलो भाई अब संभालते हैं जैन धर्म को, संप्रदाय को। लेकिन हुआ क्या कि भद्रवाह और स्थूलभद्र में हो गया लफड़ा, और ये दोनों मत में मतभेद होने लगा इन लोगों के। एक तो कपड़ा पहनता था, एक तो नंगा रहने लगा, तो विवाद फैला। तो इस तरीके से ये दो भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो नंगे रहते हैं वो दिगंबर हो गए, और जो कपड़े पहनते थे सफ़ेद कलर के वो श्वेतांबर हो गए। तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाल, युशुद, विपिन, प्रभास। तो इसका सही आंसर है ए, जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं आपको शुरुआत में ही ये बातें बता चुका हूँ कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक बात मैं भूल गया था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ये मैं आपको नहीं बताया था। और उनसे जो है प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी, तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और इस पुत्री का विवाह जमाल से हुआ, ठीक है। और ये भी क्षत्रिय ही था, तो कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग। जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, और यही इनका प्रथम शिष्य भी था। तो एक प्रकार से महावीर ने प्रथम शिष्य अपना किसे बनाया? अपने दामाद को बनाया, ठीक है। और इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, इनकी पत्नी यशोदा थी, इनके पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ थे। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये सारी डिटेल थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाल, यशोदा, अड़ोज्या, त्रिशला। तो इसका सही आंसर है ए, जमाल। और जमाल था इनका दामाद, किसका? महावीर का। और इनकी पत्नी का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना कौन थी? तो इनकी महावीर की बिटिया थी, बच्ची थी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा देवी था, ठीक है। तो यशोदा देवी का भी दामाद हुआ जमाल। तो इस तरीके से ये उस क्वेश्चन का डिटेल था। अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पाया में, या फिर पाटलिपुत्र में? तो इसका सही आंसर है डी, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रवाह के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि प्रथम जैन सभा जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था, ठीक है। इसको आप जानते रहिए। मगध का राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, और इसी जगह पर हुआ था, मगध में, पाटलिपुत्र में। और ये सम्मेलन था प्रथम जैन सम्मेलन, ठीक। किसने इसमें भाग लिया? तो श्वेतांबर आगम के लोगों ने भाग लिया। जैसा कि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, तो उनको एकत्र करने के लिए ऐसा किया गया था। ये काल क्या था? 4th शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ये प्रथम जैन महासभा थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भद्रवाह के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। भद्रवाह के अनुयायी कौन थे? तो ये थे दिगंबर, क्योंकि ये नंगे रहते थे। और स्थूलभद्र क्या था? श्वेतांबर था, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे,
बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर कौन थे, निर्वस्त्र कौन रहते थे, तो भद्रबाहु के संस्थापक थे इसके, ठीक है। और प्रथम जैन सभा कब हुई थी, तो चतुर्थ ईसा पूर्व के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासन के काल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। साम्राज्य कौन था, तो मगध था। मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। तो आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैप भी आपको दिखा देता हूँ कि मगध उस समय था कहाँ। अब आप ये देखिए, तो ये आपका पूरा का पूरा भारत है, ठीक है। इसको हम जूम कर देते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है मगध। वर्तमान में मगध कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। और ये है आपका पाटलिपुत्र, यहीं पर मगध की राजधानी थी और यहीं पर प्रथम जैन सभा भी हुई थी। और वर्तमान में ये क्या है, पटना कहलाता है। यहाँ बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार हैं, ये भी जानते रहिए, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो भाई देखो, आपका ऑप्शन डी सही होगा, पहला सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। उसका रीजन जान लीजिए क्यों गलत है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में की थी, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। यहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल सन नहीं बताया था, चतुर्थ ईसा पूर्व कहा था, लेकिन अब जान लीजिए कि कब हुआ था, तो 310 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन सभा, जिसके उस समय के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पर 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक है। 12 अंग इसका संकलन किया गया था जो लुप्त हो गए थे। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं जो थी वो, या 12 अंगों का ज्ञान जो था लुप्त हो चुका है, तो इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। अतः कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। आपको क्यों गलत, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की, ये बात सही है कि मुख्य कौन थे, चेटक थे, ये भी सही है। पुत्री दिया है, यही गलत है। चेटक की क्या थी, बहन थी, ठीक है। महावीर की माता चेटक नरेश की बहन थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ये बात बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दे चुका हूँ। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है और 1 गलत है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बात ये भी बता दूं कि महावीर की माता कौन थी, त्रिशला थी, ये ध्यान में रखे रहिएगा। बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो भूल जाइए। और ये लिच्छवी वंश कहाँ का था, तो वैशाली में शासन कर रहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना अब आपको बहुत हार्ड मिलेंगे, ये सब आईएएस लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीसीएस लेवल का तो तब भी ठीक रहता है, एसएससी लेवल का तब भी ठीक रहता है, लेकिन आईएएस लेवल के क्वेश्चन बहुत फाड़ू होते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कायदे से तैयारी हो जाए, आईएएस हो या पीसीएस हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो क्लियर हो जाए, कोई लफड़ा ना हो। इधर उधर का वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही बार देखा जाए और काम हो जाए। कम से कम ना ज़्यादा तो 80% तो काम होना ही चाहिए। मेरा उद्देश्य है 100% चलो नहीं सही, लेकिन 80% काम अगर हो जा रहा है तो तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और मेरा काम वही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 100% है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही घूम फिर के आते हैं।
मेन चीज़ है कि जो मैं आपको व्याख्या देता हूँ क्वेश्चन का, उसको आपकी नॉलेज होनी चाहिए और वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अगर वो फीड नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया था स्थूलभद्र नहीं बल्कि भद्रबाहु गए थे। क्यों गए थे? इसमें भी इनकी मजबूरी थी कि उस समय मगध में दुर्भिक्ष पड़ गया था, बीमारी फैल गई थी, तो मगध को छोड़कर भाग खड़े हुए भद्रबाहु जी और वहीं पर गए। और जब वापस लौटे तो इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा था, तो वे ही कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि स्थूलभद्र तो मगध में ही रहे थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। और स्थूलभद्र जो है कपड़े को ही त्याग दिए थे, निर्वस्त्र हो गए थे, तो ये कहलाए दिगंबर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये भी गलत है। रीज़न ये है कि ये तो श्वेतांबर पहले ही कहला रहे थे, बस पाटलिपुत्र में सभा हुई थी जैन धर्म की। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि पश्चात यहाँ दिया गया है, पश्चात नहीं, इसके पहले ही ये श्वेतांबर थे ही, ऑलरेडी ये श्वेतांबर थे। अगला, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ये भी गलत है। थोड़ा सा आपको और डिटेल दे देते हैं। कलिंग का राजा जो चेद वंशी शासक खारवेल था, खारवेल जो है चेद वंश का शासक था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए, मतलब बहुत सारा दान दिया, तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान भी बनवा दिया। उसने भुवनेश्वर इस समय वर्तमान में उड़ीसा में के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, गुहा और बौद्ध में अंतर है। गुहा जो है जैन का है और बौद्ध विहार जो होता है वो बौद्धिस्टों का होता है। तो जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, तो इसलिए इसको गलत काट दिया गया। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ये बात सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ये बात सही है। मुझे जैनियों की ये बात जो दूसरे नंबर की बात है बहुत ही पसंद आती है कि धरती पर कुछ भी हो उसमें आत्मा का कण होता है। मेरा भी मानना है और ये मुझे बात पसंद आती है। इसलिए जो मांस मछली खाते हैं मुझे समझ नहीं आता है क्यों खाते हैं, पसंद स्वाद के लिए ज़्यादातर खाते हैं। जो पेट पालने के लिए खा रहे हैं तो चलिए ठीक है, मजबूरी है, लेकिन जो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को मार कर अपने स्वाद ले रहे हैं आप, मुझे तो नहीं ठीक लगता। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करिएगा। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है। तो भाई तीनों सही हैं, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3। समाज मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, जैन दर्शन। ये समाज मरण है क्या? समाज मरण एक इसका नाम है संलेखना भी कहते हैं इसको। संलेखना क्या है? समाज मरण या संथारा, इसे संथारा भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए। तो इसके 3 नाम मिल गए, एक संथारा, एक संलेखना, एक समाज मरण। ये है क्या? जीवन के जब अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर आदमी अपने स्वेच्छा से एक प्रथा अपनाता है जो जैन प्रथा है। व्यक्ति को जब यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाज मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। दिगंबर इस प्रथा को क्या कहते हैं? तो समाज मरण कहते हैं। और श्वेतांबर इस प्रथा को क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये समाज मरण और संथारा दोनों को क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। ठीक है। दिगंबर कौन थे मैं आपको बता चुका हूँ, और श्वेतांबर कौन थे ये भी बता चुका हूँ।
क्यों श्वेतांबर और दिगंबर बने थे ये भी बता चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को दोहराना ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका क्या है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो ये बात गलत है, विरोधात्मक नहीं थे। मैं अभी आपको इसका डिटेल दूंगा क्यों नहीं। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बात सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाक वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी, मतलब बौद्ध को मानने वाली थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, तो जो इक्ष्वाक वंशी थे वैदिक धर्म के समर्थक थे, लेकिन साथ में इन्होंने बौद्ध मत को भी बराबर सम्मान दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इक्ष्वाक वंशी जो थे बौद्ध मत के विरुद्ध थे, ऐसा नहीं है। ये वैदिक को तो मानते ही थे, साथ में बौद्ध मत को भी बराबर का सम्मान देते थे। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खल पुत्र गोशाल या फिर उपाल। तो इसका सही आंसर है सी, मक्खल गोशाल। मक्खल गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दिया। ऐसा भी होता था कि अपने गुरु से ही लोग असहमत हो जाते थे, ये आज भी होता है, पहले भी होता था। जब इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दिया तो इन्होंने आजीवक नाम का स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर ली। इनका मत जो है नियतवाद है। नियतवाद का मतलब क्या होता है? नियतवाद का मतलब ये होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोशाल, और ये महावीर के शिष्य भी थे, लेकिन बाद में इनके बीच मतभेद पैदा हुआ तो इन्होंने शिष्यता को त्याग दिया। फिर शिष्यता को त्याग कर इन्होंने आजीवक नाम से संप्रदाय की स्थापना की, और इसका मुख्य सार था नियतवाद। नियतवाद के अनुसार जो है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने? तो इसका सही आंसर है सी, आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोशाल। ये महावीर स्वामी के शिष्य भी थे, लेकिन बाद में इन्होंने शिष्यता को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि कुछ मतभेद हुआ, इसी से आजीवक संप्रदाय का संस्थापना भी हुआ। और आजीवक का मुख्य सार था नियतिवाद। नियतिवाद में होता ही है कि सब कुछ जो है निर्धारित होता है और उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ होता है। भाग्य की बात की गई। नियत मतलब एक प्रकार से होता है भाग्य, तो भाग्य की बात की गई। भाग्य को तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि भाग्य का मतलब क्या होता है। संप्रदाय जो नियत को अटलता में विश्वास करता है, जैन, आजीवक, चरवाक, बौद्ध, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका सही आंसर बी होगा, आजीवक। जो नियत में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, वही नियतवाद है और वही आजीवक संप्रदाय है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ये आचार हैं और उनके सिद्धांत हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लकुलिस का सिद्धांत था पाशुपत का, नागार्जुन था शून्यवाद का प्रवर्तक, भद्रभाव था जैनी था ये, और गोशाल आजीवक संप्रदाय का था। तो ये आप याद रख सकते हैं और इस तरीके से इसका सही आंसर बी होगा, 3, 2, 4, 1। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिक ने? तो इसका सही आंसर है ए, आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।
तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि पर्वत गुफाओं को काटने का ये जो कला थी मौर्य युग से शुरू हुई थी। अशोक के शासनकाल में ये नागार्जुनी पहाड़ी और को काटकर आजीविकों के लिए ये सब बनाए गए थे। और अशोक के टाइम में 2 गुफाएं बहुत फेमस थी, एक सुदामा गुफा थी और दूसरा कर चौपर था। और ये इसमें रहते कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। आई होप आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो इसका सही आंसर है बी, कौशाम्बी। अब ये आपका उत्तर प्रदेश है और इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपको कौशाम्बी वर्तमान का दिखा देता हूँ कि है कहाँ। वर्तमान में आपका ये है प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से विख्यात है, और इसी के बगल में है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी लगता हुआ जिला है प्रयागराज से। यहीं पर वो स्थान है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों तीर्थस्थल हैं। यहाँ पर पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। मतलब क्या है कि हस्तिनापुर के राजा थे निचचु, इन्होंने जो है कौशाम्बी की स्थापना की थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। तो यहाँ कुशाम्ब नामक पौधे ज़्यादा थे, इसलिए इस क्षेत्र को कौशाम्बी कहा जाने लगा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं, सर प्रमुख घोषिताराम विहार। और बिहार में रहता कौन है? तो बौद्धिस्ट लोग रहते थे, ठीक है, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि घोषिताराम बिहार का निर्माण किसने कराया था? तो श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर जो हैं पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी यहीं पर अवस्थित है। तो प्रभास गिरी ये मंदिर है और किसके नाम पर है? तो पद्म प्रभ के नाम पर। और ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 6वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो ये सब बातें ध्यान में रखने वाली हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारी डिटेल मिल गई कि कौशाम्बी का स्थापना हस्तिनापुर के राजा निचच ने करवाया था। कुशाम्ब नामक वृक्ष अधिक पाने के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। घोषिता विहार जो है, घोषिताराम विहार जो है, ये बौद्धों का है और इसे श्रेष्ठ घोषित ने इसकी स्थापना की थी। प्रभास गिरी यहाँ प्रमुख मंदिर है जैनियों का, जो पद्म प्रभ के नाम पर बना है, ठीक है। और ये पद्म प्रभ 6वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो इस तरीके से जैन और बौद्ध दोनों का ये प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस नहीं है को बहुत ध्यान से देखा करिए। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं है और नहीं के चक्कर में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये बात जो है आपका गलत है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी बात सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ये जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। अगर हम बात करें श्रवणबेलगोला है कहाँ, तो ये वर्तमान कर्नाटक में है। और ये गोमतेश्वर की बात अगर की जाए तो यहाँ के गंग शासक, यहाँ के मतलब श्रवणबेलगोला की बात हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है। तो गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ, जिसे पंचमल्ल भी कहते हैं, के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची, तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट ऊंची है। जैन मूर्ति का निर्माण कराया था और ये गोमतेश्वर जो है ना जैन मूर्ति है, ठीक है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अतः तीनों कथन सही हैं, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। जैसा
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्णराय प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो इसका सही आंसर है ए, चामुंडराय। चामुंडराय थे गंग वंश के शासक। रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में इसको बनवाया था। गोमतेश्वर की स्थापना कब हुई थी? तो 951 ईस्वी में हुई थी। गोमतेश्वर का मतलब क्या होता है? बाहुबली होता है। और ये मूर्ति कितने फीट की है? तो 57 फीट की है। उस समय बड़ी बात है कि 57 फीट की मूर्ति बनाना। और ये किसके याद में बनवाया गया था? तो ये ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके पुत्र थे बाहुबली, तो उन्हीं के याद में ये प्रतिमा बनवाई गई थी। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराजन। तो इसका सही आंसर है ए, बाहुबली। मस्तकाभिषेक है क्या? तो ये जैनियों का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है। बाहुबली जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। श्रवणबेलगोला में ही इनकी गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर नाम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट थी। इसकी स्थापना चामुंडराय ने कराई थी। चामुंडराय था कौन? तो गंग वंश के शासक के ये एक मंत्री थे। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था और इस तरीके से आज का ये क्लास आपकी समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैन धर्म आपने पढ़ा इस क्लास के अंतर्गत। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे मैंने करा दिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने 53 क्वेश्चन कराए हैं तो यही 53 आएंगे। मैंने 53 के साथ आपको व्याख्या भी दी है। तो व्याख्या को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक का एग्ज़ाम दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर। अगली क्लास आपकी होगी शैव एवं भागवत धर्म से। इसी के बाद ये धर्म के चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको शैव धर्म और भागवत धर्म से मिलने वाला है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।